मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने प्रार्थना के बाद 12 शिष्यों को प्रेरितों के रूप में चुना और उन 12 मुख्य शिष्य यानी प्रेरितों में से एक था यूदस इस्करियोती। यूदस के बारे में सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि उसके अंदर धन के प्रति लालच था और उस लालच के कारण यूदस ने अपने प्रभु गुरु यीशु को चांदी के 30 सिक्कों के लिए पकड़वाया और जब यीशु को मौत की सजा सुनाई गई, यीशु मार डाले गए, तो शायद यूदस ने कभी नहीं सोचा था कि यहूदी लोग यीशु को मार डालेंगे। यूदस ने अपने अधर्म का एहसास किया। वचन में लिखा हुआ है प्रेरित चरित्र अध्याय 1 वाक्य 18 में कि यूदस ने आत्महत्या की। यूदस ने आत्महत्या की। यूदस ने सोचा कि मेरा पाप कोई क्षमा नहीं कर सकता है। हालांकि वो जानता था, उसने स्वयं देखा था यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 8 में, जैसा कि हम पढ़ते हैं, उसने स्वयं देखा था कि प्रभु यीशु ने उस नारी को जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और नियम के अनुसार मार डाली जानी चाहिए थी, उस नारी को मौत के मुंह से छुड़ाया था। यूदस ने स्वयं देखा था, वो साक्षी है कि प्रभु यीशु ने लूकास अध्याय 7 में जिस तरह हम पढ़ते हैं, उस नारी को, जो बदनाम नारी थी, शहर की बदनाम नारी थी, उस नारी को पाप के चंगुल से छुड़ाया। यूदस ने देखा कि कैसे प्रभु यीशु ने पापियों को प्यार किया, पापियों को गले से लगाया। इसके बावजूद यूदस ने आत्महत्या की क्योंकि उसको लगा कि मेरा अधर्म बहुत बड़ा है, मेरा अधर्म बहुत बड़ा है, मेरा अधर्म, मेरा पाप कोई क्षमा कर ही नहीं सकता है, मेरा पाप इतना बड़ा है कि मैं जी नहीं सकता, मेरी परिस्थिति को कोई बदल नहीं सकता। ये सोचकर यूदस ने आत्महत्या की। उसने प्रभु की करुणा पर विश्वास नहीं किया। उसने कभी नहीं सोचा कि प्रभु की करुणा उसके पाप से बढ़कर है। उसने कभी नहीं सोचा कि प्रभु ईश्वर मेरी परिस्थिति को बदल सकता है। इसीलिए वो ईश्वर की ओर नहीं मुड़ता है और पश्चाताप नहीं करता है, उसकी करुणा के लिए भीख नहीं मांगता है, बल्कि वो अपने आप को मार डालता है। एक किताब पढ़ रहा था, उसमें किसी ने लिखा है, काश यूदस 2 दिन और रुकता तो उसको आत्महत्या करने की आवश्यकता नहीं होती। 2 दिन और रुकता तो प्रभु यीशु स्वयं उसके पास जाते और उसको अपने गले से लगाते। तो यूदस ने यह विश्वास किया कि मेरा पाप बहुत बड़ा है, अपराध बहुत बड़ा है, मेरी परिस्थिति से कोई मुझे उबार नहीं सकता है, इसलिए यूदस ने आत्महत्या की। आज इस दुनिया में हजारों लोग प्रतिदिन आत्महत्या करते हैं। उसका कारण यही है, वे सोचते हैं कि उनके पाप और अपराध को कोई क्षमा नहीं कर सकता है। वे सोचते हैं कि हमारी परिस्थिति को कोई बदल नहीं सकता है। वे कभी नहीं सोचते हैं कि ईश्वर उनकी परिस्थितियों को बदल सकता है, उनके पापों को क्षमा कर सकता है, उनके पापों के कलंक को हमेशा के लिए मिटा सकता है। वे विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए वे आत्महत्या करते हैं। एक महान संत है हमारे जमाने की, संत फौस्तीना। उनको प्रभु यीशु ने बार बार दर्शन दिया और कहा कि लोग मेरी करुणा पर विश्वास नहीं करते, लोग मेरी करुणा पर विश्वास नहीं करते। हमें लूकास के सुसमाचार के अध्याय 15 में वह हृदय स्पर्शी दृष्टांत पढ़ने को मिलता है, उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। उस दृष्टांत में हम पढ़ते हैं कि उड़ाऊ पुत्र होश में आया। जब उसको खाने को नहीं मिल रहा था, दाने दाने के लिए मोहताज था, वो होश में आया। होश में आने का मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है? उसे अपने पिता की याद आई, उसे अपने पिता की करुणा की याद आई, उसे अपने पिता के दानशीलता की याद आई, उसे इस बात का एहसास हुआ कि मेरा पिता जरूर मुझे प्यार करता था और करेगा। वो विश्वास करने लगा कि एक व्यक्ति है जो मेरी इस परिस्थिति से मुझे छुड़ा सकता है, मुझे स्वतंत्र कर सकता है, और वो मेरा पिता है। और ये एहसास और ये विश्वास उसे
पिता के भवन तक पहुंचा देता है। पिता की दया और करुणा और उनकी दानशीलता और प्रेम पर विश्वास उसको पिता के भवन तक पहुंचा देती है। उसकी जिंदगी बदल जाती है। उसका क्या हुआ वचन में हम पाएंगे, सब कुछ पलट जाता है, बदल जाता है। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 29 उसके वाक्य 13 और 14 में प्रभु कहते हैं, यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे मैं तुम्हें मिल जाऊंगा और मैं आकर तुम्हारे भाग्य को पलट दूंगा। यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे मैं तुम्हें मिल जाऊंगा और मैं आकर तुम्हारे भविष्य को पलट दूंगा। और यही उड़ाऊ पुत्र के जीवन में घटित हुआ। अपने पिता की करुणा पर विश्वास कर वो अपने पिता के घर की ओर चल पड़ता है। उसकी परिस्थिति सारा कुछ बदल जाता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब से आदि मानव ने पाप किया उस समय से ईश्वर की ओर से नबियों के द्वारा एक संदेश है जो बार बार गूंजता है, मेरे पास लौट आओ, मेरे पास लौट आओ। होशेया के ग्रंथ के अध्याय 6 वाक्य 1 में होशेया कहता है, आओ हम प्रभु के पास लौटे, उसने हमें घायल किया वही हमें चंगा करेगा। आओ हम प्रभु के पास लौटे, उसने हमें घायल किया वही हमें चंगा करेगा। यशायाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 1 उसके वाक्य 18 में प्रभु स्वयं कहते हैं यशायाह के मुंह से, आओ हम मिलकर बात करें। तुम आओ, हे मेरे बेटे मेरी बेटी मेरे पास आओ, हम मिलकर बात करें। तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, वे हिम की तरह उज्जवल हो जाएंगे। आओ तो। नबी योएल के ग्रंथ के अध्याय 2 उसके वाक्य 12 में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं, अंग्रेजी में बहुत सुंदर अनुवाद है, इवन नाउ रिटर्न टू मी, अब भी तुम मेरे पास लौट आओ, अब भी। तुमने अपना समय गंवा दिया, अपना धन बर्बाद किया, अपने शरीर को बर्बाद किया, अपने आप को बदनाम किया, अपने परिवार को विनष्ट किया। तुमने सिर्फ विनाश किया है। इसके बावजूद प्रभु कहते हैं अब भी तुम मेरे पास लौट आओ। जानते हैं, ईश्वर की दया पर विश्वास करने से हमारे जीवन में चमत्कार पर चमत्कार हो सकते हैं। ईश्वर की करुणा और दया पर विश्वास करने से हमारे जीवन में चमत्कार पर चमत्कार हो सकते हैं। उड़ाऊ पुत्र ने, इस दृष्टांत में हमने सुना, उड़ाऊ पुत्र ने कभी नहीं सोचा था कि मेरे जीवन में ऐसी ऐसी बातें घटित होंगी। अप्रत्याशित बातें उसके जीवन में घटित होती हैं। उसने कभी नहीं सोचा था कि मेरा पिता मुझे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करेगा। इसलिए वो बार बार अपने हृदय में दोहराता जा रहा था, मैं अपने पिता से कहूंगा कि मैं तेरा पुत्र कहलाने योग्य नहीं हूं, मुझे एक दास के रूप में रख लीजिए, नौकर की तरह रख लीजिए। बार बार इसी बात को रट रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका पिता उसको एक पुत्र के रूप में ग्रहण करेगा। उसने कभी नहीं सोचा था उसको एक पुत्र का पद मिलेगा, क्योंकि उसने स्वेच्छा से अपनी संपत्ति का हिस्सा ले लिया था, उड़ा दिया था। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि बड़ा भाई ये सुनकर कि उसका छोटा भाई आ गया है, घर आने से इनकार करता है, क्योंकि उसने जो सोचा था वो न्याय संगत है। छोटे भाई ने अपनी संपत्ति का हिस्सा ले लिया था, चला गया, उड़ा दिया है। अब उसका इस घर में क्या रखा है? और न्याय यही कहता है, उस उड़ाऊ पुत्र ने कभी नहीं सोचा था कि मेरा पिता मुझे स्वीकार करेगा एक पुत्र के रूप में। उसने कभी नहीं सोचा था कि मुझे खाने पीने के लिए मिलेगा, मुझे समाज में सम्मान मिलेगा, मुझे अपने घर पे जगह मिलेगी, अपने भवन में रहने का फिर एक बार मौका मिलेगा। उसने कभी नहीं सोचा, लेकिन वो सब घटित हुआ।
पिता ने नौकरों से कहा कि जल्दी करो, कपड़े ले आओ, चप्पल पहनाओ, अंगूठी पहनाओ, भोज का प्रबंध करो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम प्रभु की करुणा और दया पर विश्वास करते हैं और प्रभु के पास आ जाते हैं, ना जाने कितना भी हम लोगों ने पाप और अपराध किया हो, कितना भी हमने पाप और अपराध किया हो, उन सारी बातों के बावजूद यदि हम ईश्वर के करुणा और दया पर विश्वास करते हैं और ईश्वर के पास आते हैं, तो हमारे सारे अपराधों को पल भर में क्षमा कर देता है और हमें वो सब वापस देता है जो हमने गवा दिया था। काश यूदस 2 दिन तक और रुक जाता तो प्रभु यीशु सीधे जाकर उसको गले से लगाते और उसे माफ करते और यूदस भी उस चेलों की शिष्यों के बीच में एक प्रेरित रहता। मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्या चमत्कार हो सकता है। इसलिए सबसे पहले हमें विश्वास करना है कि इस दुनिया में कोई है जो हमारी सिसकियां सुनते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें विश्वास करना है जो इस दुनिया में कोई है जो मेरी सिसकियां सुनता है। इस दुनिया में कोई है जो मेरी पुकार सुनता है। इस दुनिया में कोई है जो मेरा दर्द देखता है। इस दुनिया में कोई है जो मेरे हित के लिए सोचता है। इस दुनिया में कोई है जो मुझे जैसा मैं हूं वैसे मुझे स्वीकार करता है। इस दुनिया में कोई है जो मेरा दर्द मिटा सकता है। इस दुनिया में कोई है जो मेरा कलंक मिटा सकता है। यह विश्वास करना कि इस दुनिया में कोई है जो मेरे आंसुओं को पोंछ सकता है। यह विश्वास करना कि इस दुनिया में कोई है जो मेरी गंदगी के बावजूद मुझे गले से लगा सकता है। एक ऐसे प्रभु ईश्वर पर विश्वास करने से आप कभी आत्महत्या की बात नहीं सोचते, बल्कि उसकी ओर दौड़ बढ़ते। उस उड़ाऊ पुत्र की तरह अपने पैरों को घसीट कर उसके पास आने का प्रयास कर दे और वो सचमुच आपको गले से लगाता, आपके भविष्य को पलट देता, आपके लिए सब कुछ का प्रबंध करता। वचन में लिखा हुआ है, स्तोत्र 34 वाक्य 6 में, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ और तुम फिर कभी निराश नहीं होगे। प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो और तुम फिर कभी निराश नहीं होगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारी परिस्थिति कितनी ही घटिया क्यों ना हो, हमारा व्यक्तित्व कितना ही घटिया क्यों ना हो, हमारे जीवन को हमने अपने पाप और बुराइयों से कितना ही बर्बाद क्यों ना किया हो, जब हम प्रभु की करुणा पर विश्वास करेंगे, प्रभु की दया पर विश्वास करेंगे और प्रभु की ओर वापस लौट आएंगे, तो प्रभु हमें अपने प्रेम से भर देंगे। देखिए कितना सुंदर वचन आप पढ़ते हैं सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 28 वाक्य 13 में, जो अपने पाप को छिपाता वह कभी उन्नति नहीं करता, लेकिन जो अपने पाप को स्वीकार करता उसका परित्याग करता है उस पर दया की जाएगी। जब आप प्रभु की करुणा पर विश्वास करते हुए प्रभु की ओर लौटेंगे, आप पर प्रभु की करुणा बरसने लगेगी, एक धारा की तरह आपकी ओर बरसने लगेगी, आपकी परिस्थितियों को पूरी तरह से परिवर्तित करेगी। आज हम प्रभु की करुणा पर विश्वास करें और उस करुणा पर विश्वास करते हुए उस प्रभु की ओर वापस जाएं, प्रभु के पास जाएं, ये विश्वास करते हुए कि मेरी परिस्थितियों को बदल सकता है। मैं जो बिगड़ा हूं, जो बदनाम हुआ हूं, जो बर्बाद हुआ हूं, मेरी परिस्थिति जो बिगड़ी है, उन सारी परिस्थितियों को बदलने में समर्थ है। मैं कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हूं, मेरे पाप के कलंक को मिटाने में और मुझे स्वतंत्र और स्वच्छ करने में उस सक्षम में समर्थ है। विश्वास कीजिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि तू इस संसार में आया, तेरे द्वारा हमें ईश्वर के हृदय को समझने का मौका मिला है, ईश्वर का ज्ञान मिला है, ईश्वर की करुणा का एहसास मिला है। प्रभु धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचनों के लिए जिनके द्वारा हमें इसका ज्ञान मिलता है
और अपने व्यक्तिगत अनुभव के लिए जिसके द्वारा हमें इसका एहसास होता है। धन्यवाद देते हैं तेरी दया के लिए, तेरी करुणा के लिए, तेरी ओर बढ़ने के लिए हमें कृपा दीजिए, तेरे पास लौटने के लिए हमें कृपा दीजिए, तेरी करुणा रूपी उस धन को अनुभव करने के लिए, एहसास करने के लिए हमें कृपा दीजिए, उस पूंजी से कुछ पाने के लिए हमें कृपा दीजिए। प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले एक एक भाई बहन को इस समय तेरी करुणा पर विश्वास करने की कृपा दीजिए। यूदास की तरह अपनी जिंदगी को बर्बाद ना करके तेरी करुणा पर विश्वास करते हुए तेरे करीब आकर एक नया जीवन पाने के लिए कृपा दीजिए। हमारी प्रार्थना को ग्रहण करिए यीशु, आमीन।